यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड का मतलब सबका एक जैसा, एक इंटरफेस के लो भाई यहां से उठाओ, सबको पेमेंट दे मारो। पहले तक आपको अगर एटीएम जाना था या फिर चेक से पेमेंट लेना था या कैश विड्रॉल करना था तो बैंक के नजदीक होना, मतलब पेटीएम, वो एटीएम जरूर एक ऐसी जगह थी जहां से आप किसी और बैंक का एटीएम भी आप यूज कर पाते थे, वो भी बड़ी न्यूज बनती थी कि इस बैंक ने औरों को आसान कर दिया, कई बैंक ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर देती थी। भारत ने एक बड़ी क्रांति देखी कि बहुत सारी बैंकों से आपको ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के नाम पर यह जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में खाता हो। आपको मेरे को पैसे भेजने हैं, मेरा किसी और बैंक अकाउंट में है, आपका पैसा किसी और बैंक अकाउंट में है, मुझे आपको पैसे भेजने हैं या फिर मुझे आपसे लेने हैं, तो इन सब के लिए एक बेहतरीन तरीका तैयार किया गया, सभी बैंक्स को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास किया गया कि ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनी बनाई जाए, और उस काम को करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की आज एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बन चुकी है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, लेकिन इसको बनाने के पीछे आइडिया आरबीआई का था और इंडियन बैंक एसोसिएशन का था। इन सबने मिलकर के 2008 में इस तरह से कंपनी एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर करते हुए प्लान किया कि कैसे हम इस काम को मतलब बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्लान यूपीआई लाया गया था। इसके इसके अंदर काम केवल इतना था कि अगर आपको कोई पेमेंट किसी को भेजना है तो आप अपनी तरफ से एनपीसीआई के रेफरेंस से इस सूचना को दूसरी बैंक में पहुंचा रहे हैं। बस एनपीसीआई वहां पर कंफर्म करने का प्रयास कर रहा है कि यह आदमी तुम्हारे यहां खाता रखता है या नहीं, या फिर आपने पेमेंट कहीं से रिसीव किया है, आपके पास उस बैंक में खाता है या नहीं। एनपीसीआई एक ऐसा इंटरमीडियरी बना दिया गया जो सभी बैंकों के डेटा को एक्सेस करने में या फिर यह कहिए कि उनसे सूचना प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। बैंक्स मिलती चलती गई, एनपीसीआई उतना पावरफुल होता चला गया। एनपीसीआई को अगर कंट्रोल करना है या इसको नुकसान पहुंचाना है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई बैंक का ही सर्वर डाउन हो जाए, कि कोई बैंक ही ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है या बैंक के सर्वर से एनपीसीआई डेटा नहीं उठा पा रहा है, तो ही दिक्कत होगी। अब